नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने 2 डॉक्टर्स को प्रदेश में ऐसे गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने विदेश से एमबीबीएस की थी और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन यानी कि एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर के राजस्थान में इन्होंने इंटर्नशिप की। विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आए 73 अन्य ऐसे डॉक्टरों की भूमिका भी एसओजी जांच रही है और इसे लेकर के भी तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में आरोपी भानाराम माली उर्फ भानु और इंदिराज सिंह गुर्जर को अरेस्ट किया गया। सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर चिकित्सा व्यवस्था में ही इस तरह से फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर सेंधमारी करेंगे तो आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ ही करेंगे। इनका इलाज कैसे होगा, कब होगा और क्या होगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट। फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एसओजी ने किया फर्जी डॉक्टर रैकेट का खुलासा। फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट देने वाले 2 मुन्ना भाई धरे गए। विदेश से 73 कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस की आरएमसी में किया आवेदन। राजस्थान में कितने मुन्ना भाई। तो आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ में योगेंद्र जोशी साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। जोशी साहब, पहली टिप्पणी में आपके लूंगा कि तमाम फर्जीवाड़ा परीक्षाओं में अलग अलग नौकरियों में तो देखने को मिल रहा था, अब चिकित्सा विभाग में भी इस तरह से फर्जीवाड़ा करके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके डॉक्टर्स एंट्री कर रहे हैं। कैसे इन पर लगाम लगे सर? देखिए हेमंत जी, ये कोई नया मामला नहीं है। ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। कोई 2 साल पहले आरएमसी के रजिस्ट्रार थे जिनको गिरफ्तार किया था रिश्वत लेते हुए, और फिर उन्होंने पत्रकार को कहा था एक को कि भाई मेरी ये छापना मत यार, ये तो क्या करें, ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। तो यही नहीं, पूरे इंडिया में यही हालत है। कम और बस ज्यादा हो सकती है। अब जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सेना है, इनमें तो रिजर्वेशन होना भी नहीं चाहिए। और कजाकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल, थाईलैंड, अब आप बताइए जो व्यक्ति 50-60 लाख रुपए लगा करके इन देशों से एमबीबीएस की डिग्री पास करके यहाँ आते हैं, और यहाँ हमने एक लगा दिया लगाम कि साहब एफएमजीई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब उसके लिए कठिन तो परीक्षा है, कठिन परीक्षा के बाद वो सर्टिफिकेट मिलता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 5 बार वो दे दिया, वो पास ही नहीं हुआ अब तक। तो इसमें पास होना इतना आसान नहीं है। भारत की जो मेडिकल चिकित्सा है वो वर्ल्ड की मानी हुई मेडिकल चिकित्सा थी, अब वो नहीं रही। कारण ये है, माइनस में जिनके नंबर आते हैं वो तो डॉक्टर बन रहे हैं, माइनस में जिनके नंबर आते हैं वो इंजीनियर बन रहे हैं। आप बताइए देश का होगा क्या? आप बताओ। प्लस में नंबर आते हैं वो क्या कर रहे हैं सर? ये तो प्लस वाले भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। आप सोचिए, अप्रैल 2024 का मामला जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जीवाड़े में एनओसी जारी करने का खुलासा किया गया था, आपको याद होगा। ये प्लस में नंबर लेने वालों की मैं कहानी बता रहा हूँ। एसएमएस का सहायक प्रशासनिक अधिकारी राहुल सिंह राठौड़, ईएससीसी का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी, ये गिरफ्तार हुआ 70,000 की रिश्वत लेते हुए। एसएमएस न्यूरो सर्जरी एचओडी डॉक्टर मनीष अग्रवाल 9 अक्टूबर 2025 को यह अरेस्ट हुआ 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो इसमें माइनस प्लस वालों का नहीं, इसमें फर्जीवाड़ा करने वाले महत्वपूर्ण है, और वो कोई भी हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि कोई आरक्षित वर्ग से आने वाला व्यक्ति फर्जीवाड़ा करे। सर जोशी साहब, ये तो लंबी लिस्ट है, मैं आपको बताऊं, एक एक बताऊं उनका क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि इस प्रकार के डॉक्टर, ये डॉक्टर भी फर्जीवाड़े में होंगे। आप इनके प्रमाण पत्र आप चेक करवा लीजिए। यहाँ क्या है, आरएमसी का नियम यह है कि आप कहीं की भी डिग्री लाते हैं, अगर 30 दिन में वो डिग्री
क्या उस यूनिवर्सिटी से या जहां से प्रमाण पत्र आया है, अगर वहां से ये जांच करवाते हैं, सूचना नहीं आती है, तो ये माना जाता है कि ये डिग्री सही है, और इस डिग्री के माध्यम से उनको आगे ट्रेनिंग के लिए जगह मिल जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाता है, उनकी नौकरी लग जाती है। कोई स्पेशलिस्ट जुड़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि डिग्री की चेकिंग की व्यवस्था भी हमारे पास है कि नहीं है। अभी पिछले दिनों खबर आई है आरपीएससी के अंदर खुद का रिक्रूटमेंट हुआ व्यक्ति, उसकी फर्जीवाड़ा निकला और वो बाद में 2 साल तक नौकरी कर चुका था। बाद में पता चला कि हमारे सिस्टम के पास तो जांच का सिस्टम ही नहीं है कि किसी की फर्जीवाड़े की चेक करें। ये तो हमारे हालात है। हमारे बोर्ड जो है उसके कर्मचारी आउटसोर्स पर लगे हुए हैं, जो फर्जी एजेंसी के, जो भर्ती एजेंसी है उसके आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं, वो भी नियमित नहीं है सर, वो भी कंपनियों के माध्यम से या ठेके पर लेकर के लगाए हुए हैं। ये देश की संस्थाओं के भी हालात बन चुके हैं। कैसे लगाम लगे? मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं। शैलेंद्र गुर्जर साहब, अभी जोशी साहब कह रहे हैं कि ये देश में इस तरह से फर्जीवाड़ा पूरा बढ़ गया है। ये एक जगह नहीं है, तमाम जगह जहां हाथ डालो, जहां जांच बैठाओ वहीं फर्जीवाड़ा। सर क्या हो रहा है? मगरमच्छ पकड़ नहीं रहे हैं आप? नहीं हेमंत जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, चिकित्सा बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है और डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं और मनुष्य को एक नया जीवन देने का काम करते हैं। और इस तरह इसमें जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जाली सर्टिफिकेट से, फर्जी सर्टिफिकेट से जो डॉक्टर्स बन रहे हैं और जो खुलासे किए गए, तो आप देखिएगा जो माननीय भजनलाल सरकार का जो उद्देश्य था कि जो सिस्टम सड़ चुका था उस सिस्टम को हम कैसे दुरुस्त करें और जो फर्जीवाड़े चल रहे थे इतने सालों से उनको कैसे रोका जाए, इसी के लिए हमने एसआईटी एसओजी का गठन किया। और किस तरह से आपने देखा एसओजी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पहले भी आपने देखा था कि सितंबर अक्टूबर 2024 में राजस्थान मेडिकल काउंसिल में किस तरह से जाली सर्टिफिकेट के द्वारा इंटर्नशिप की गई, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया गया, डॉक्टर बन के नौकरियां तक की गई। तो एक बहुत ही गंभीर विषय था और बहुत ही शर्मसार करने वाला भी था कि जहां ऐसा पेशा, जहां दूसरों की जिंदगी दांव पर होती है और आप एक अनट्रेंड या इस तरह का फर्जी व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति अगर वहां पहुंचता है तो वो क्या इलाज करेगा। तो इस पर कंट्रोल करने का काम लगातार जारी है और 2 साल में आपने देखा आरएमसी पे भी हमने कंट्रोल किया, 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनको सस्पेंड करने का काम किया। और अभी जो पकड़ा गया है वो भी एक जो नीट परीक्षा की तरह, क्योंकि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति ही नीट परीक्षा को पास करता है और उसके बाद वो 4 साल 5 साल लगातार एमबीबीएस की डिग्री बहुत गंभीरता पूर्वक करता है। और जो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं उन्हीं के लिए फैसिलिटी थी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम हो, ताकि वो यहाँ भारत की जो व्यवस्था है उसके तहत उस एग्जाम को क्लियर करें, तभी वो अपना कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स में और कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल होता है और उसके बाद वो परमानेंट होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय, लेकिन माननीय भजनलाल सरकार, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि बहुत गंभीर है। और आपने देखा होगा लगातार हम बहुत विभाग, ना केवल शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग में तो आप देख ही रहे हैं, शिक्षा विभाग, पंचायती राज और तमाम ऐसे 15 से 20 विभाग हैं जहां पे दस्तावेज सत्यापन की बात हो रही है। और हमने बहुत सारे दस्तावेज सत्यापन में लोगों को पकड़ा भी है। बात ठीक है आपकी शैलेंद्र गुर्जर साहब, यूनिवर्सिटी तक भी संपर्क किया, वहां तक भी हम गए। शैलेंद्र जी, फर्जी पटवारी, फर्जी गिरदावर, फर्जी पीटीआई, फर्जी बाकी दूसरी जगह पर एसओजी, एसआई, फर्जी बाकी सेवाओं में तो ठीक है, हम जांच भी कर लेंगे, उनको धीरे धीरे निकाल लेंगे। लेकिन जिस डॉक्टर को, आप तो सही कर रहे हैं, जिस डॉक्टर को हम भगवान माने वो पता चले वही फर्जी भगवान, फिर बताइए क्या बीते आप पर, हम पर, सब पर। बिल्कुल हेमंत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसीलिए जो ये बहुत ही अति गंभीर मुद्दा है और किस तरह से इसमें हम इस सिस्टम को क्लीन करना है। चिकित्सा शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से जो गंदगी आ गई थी उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। और लगातार 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। और किस तरह से मैंने पहले बताया, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जो जाली और फर्जी सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप और डॉक्टर्स बन गए थे उनको भी हमने पकड़ने का काम किया, वहां पर भी रजिस्ट्रार पकड़ा गया और किस तरह से वहां के अधिकारियों को पकड़ा और आज वहां चीजें, सिस्टम ठीक हो रहा है। इसी तरह अब एक नया एसओजी ने पकड़ा है जिसके तहत जो एफएमजीसी एग्जाम होता है उसके फर्जी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये
बहुत ही शर्मसार करने बिल्कुल, वाली हमारे घटना है साथ और इस पर प्रतीक जी हम भी पूरी जुड़ तरह चुके से हैं, मुस्तैदी कांग्रेस से पार्टी इसकी के जांच प्रवक्ता करेंगे। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है, जांच अभिनंदन करेंगे है। और जी, जो अभी भी इसमें दोषी है उनको बख्शा नहीं ठीक जाएगा। है, शैलेंद्र जी अभी बता रहे हैं कि उनकी सरकार जब से आई है 2 साल में उन्होंने ये जो गंदगी फैल रही थी फर्जीवाड़े की, उसको क्लीन करने का काम किया है। हर जगह से, हर डिपार्टमेंट से और चिकित्सा विभाग से भी उनकी सरकार ने पकड़े ऐसे फर्जी डॉक्टर्स जो एफएमजी का फर्जी सर्टिफिकेट बना करके नौकरी में आ गए या फर्जीवाड़े की डिग्री लेकर के नौकरी में आ गए। ये बड़ा गंभीर है। हेमंत भाई, मैं बहुत देर से सुन रहा था, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा अब मैं पूरी बात बोलूं, उसके बाद में शैलेंद्र जी को बोल रहा हूं तो बोलें, क्योंकि अभी जो सारी बात हो रही है वो सतही बात हुई है, नीचे लेवल की कोई बात नहीं हुई। ये एफएमजीई जो एग्जाम है वो पहली बात तो कराता कौन है? वो कराता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो नीट का एग्जाम भी कराता है। और जो ये कह रहे हैं कि भजन लाल जी की सरकार आई है तब हमने पकड़ा, ये सरासर झूठ है। मेरे पास में सीबीआई की एक एफआईआर मेरे सामने 109 पेज की एफआईआर है और अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, और तारीख बता देता हूं मैं आपको 21/12/2022। उसके अंदर एफआईआर किसने दर्ज कराई है वो सुनिएगा। श्री सुनील कुमार गुप्ता, अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उन्होंने क्या बोला है कि द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर जो एनबीईएमसी है उसके एफएमजी सर्टिफिकेट के अंदर गड़बड़ी की शिकायत हमें मिली है अलग अलग बोर्डों से, अलग अलग राज्यों से। उसकी जांच सीबीआई को करनी है। यह एफआईआर दर्ज हुई थी 21/12/2022 को। तब से लेकर के अब तक सीबीआई ने क्या किया? राजस्थान के आरएमसी की बात कर लूं, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, और अलग अलग राज्यों में इस तरीके की घटना सामने आई थी कि फर्जी एफएमजी के जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट किए थे। तकरीबन 61-62 कुछ डॉक्टर थे जो जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट आई थी। सीबीआई को में एफआईआर दर्ज हो गई, तब से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी बात को लेकर के अब एसओजी आ गई है और बोल अपना ढोल पीट रहे हैं कि हमने कर दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये आपको मैंने व्हाट्सएप भी किए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। cbi.gov.in के ऊपर वो फाइल अवेलेबल है, पीडीएफ, आप देखिए। और यहां पर बता करके जाए शैलेंद्र गुर्जर जी कि 4 साल से जब एफआईआर दर्ज है सीबीआई के अंदर इस सर्टिफिकेट के गड़बड़ी को लेकर के, इसकी जांच को लेकर के, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कौन करवाएगा? जेपी नड्डा, केंद्र सरकार के अंडर में ये बोर्ड आता है, जेपी नड्डा उसके मंत्री हैं। कौन जिम्मेदार है? और किससे फिर पूछताछ के लिए एसओजी ने बुला लिया? किसको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, बताइए। ये कौन पूछ रहे हैं? देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे जिन्होंने कांग्रेस के समय में किस तरह, सुनिए, जिस तरह से एसएमएस में किडनी कांड हुआ, उस किडनी कांड का खुलासा करने का काम किसने किया? माननीय भजनलाल सरकार ने किया। आपने तो व्यापार बना दिया था, अंगों का व्यापार होता था। क्या दिखाएंगे? केंद्र सरकार भी जांच कर रही है, राज्य सरकार भी जांच कर रही है। आपने तो अंगों को बेचने का काम किया। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आपकी सरकार ने तो अरे अंगों को बेचने का काम मैंने झूठ नहीं बोला। अरे बताइए, हेमंत भाई, मैंने आपको भेजी है एफआईआर की कॉपी। अरे आपके अगर मैंने झूठ बोला हो तो आप खोल के पढ़ दीजिए। वो किसने पकड़ा? उन किडनियों को पकड़, चोरों को किसने पकड़ा? माननीय भजनलाल सरकार ने पकड़ा। अब ये हंस रहे हैं। ये इस तरह के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जैसे राहुल बात नहीं करेंगे, इनका नेतृत्व है, वैसे ही एफआईआर में बात क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी भी बिना तथ्य के अपने समय के कुछ नहीं बताएंगे। हेमंत भाई, मैंने झूठ बोला है क्या? अगर एफआईआर नहीं बताइए, क्या अंगों की तस्करी नहीं कराई? क्या राजस्थान में अंगों की तस्करी आपने प्रश्न दिया? आपके समय, इसीलिए हमने उसको पकड़ने का काम किया। हम सिस्टम को क्लीन कर रहे हैं। इनको साधुवाद देना चाहिए कि आप ठीक है, जो गड़बड़ियां हुई थी हमारे काल में आप उसको ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे आप तो हमको सहयोग करो, अगर और कहीं गड़बड़ियां आपको दिखती है तो आप नहीं। वो कह रहे हैं कि 2022 में जब एफआईआर दी गई थी उस पर क्या एक्शन हुआ है? अब तक कोई जांच हुई क्या? शैलेंद्र जी हेमंत जी, वो कह रहे हैं कि 2022 में ऐसी एफआईआर की गई थी, उस पर क्या जांच हुई सीबीआई की तरफ से अब तक, अगर हमें वाकई क्लीन करना है सिस्टम को? जांच चल रही है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए, सीबीआई अगर कोई केस दर्ज करती है और वहां जांच होती है तो उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक जांच चल रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है। और बहुत से आपने देखा, ये रैकेट्स धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं ना। आप बताइए, पहले तो नहीं आते थे, यूपीए की सरकारें थी तब रैकेट्स आई क्या? आप बताइए, पूरा भ्रष्टाचार फैल चुका था। जब कॉमनवेल्थ घोटाला,
2G घोटाला, जियाजी घोटाला, क्या क्या घोटाले भारत ने नहीं देखे और किस तरह से आज हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं चैलेंज देता हूं, ये बता दे प्रतीक जी कि 11-12 साल में केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने कोई भी आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो, कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो और बताइए, नहीं बता सकते। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल है सिर्फ बाहर आके टोंक मेडिकल कॉलेज के। शर्मा साहब हमारे साथ, डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये तो बहुत गंभीर है कि हम जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं, पता चलता है कि उन धरती के भगवान की डिग्री और एफएमजी का सर्टिफिकेट फर्जी है। कैसे इलाज होगा? आम आदमी के जीवन के साथ तो सीधा खिलवाड़ है सर। नहीं, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो सारी जांच एजेंसियों से पता चलेगा कि ये फर्जी है या उनके कोई प्रोसीजर में मिस्टेक है, ये सब जांच से पता चलता है। और इस तरह के सर्टिफिकेट बनाना काफी सालों से ही चल रहा है, ये ऐसा नहीं शुरू से ही इस तरह के चलते हैं और पकड़ में आते हैं, गलती होती है तो उन पर सजा होती है, उनके पे कार्रवाई होती है। फिर भी चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना सर कि आपको भी पता है कि इस तरह के फर्जीवाड़े करने वाले लोग हैं और वो फिर भी बनाए जा रहे हैं साल दर साल। हाँ, वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखो, गलत तो बहुत सारी चीजें गलत है। इस समय हम आईएमए का, मैं सेक्रेटरी भी हूँ, आईएमए जयपुर साउथ का सेक्रेटरी भी हूँ। हम बहुत सारी चीजों का विरोध करते हैं। हम इस समय हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि आप माइनस परसेंटाइल पे भी आपने पीजी में एडमिशन दे दिया या यूजी में एडमिशन दे देते हैं 0 परसेंटाइल पे, हम उस चीज का भी विरोध करते हैं। तो वो 0 परसेंटाइल पे आप किसी को पीजी में एडमिशन दे रहे हैं या यूजी में एडमिशन दे रहे हैं, तो उसी तरह एफएमजी वाले बच्चे हो गए फर्जी सर्टिफिकेट। तो जो भी गलत काम कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। और फर्जी सर्टिफिकेट बराबर कैसे हुए प्रिंसिपल साहब? वो तब अब जब आप किसी को फर्जीवाड़ा एक अलग कृत्य है और एडमिशन सरकार का निर्णय है। सरकार छूट देती कि एफएमजी की जरूरत नहीं है, तब अगर वो बच्चे आते और वही बच्चे अगर फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आए तो आप उनको सामान्य कैसे कह सकते हैं? वो तो फर्जीवाड़े के सौदागर हैं, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। तो ये पॉलिसी, हाँ, सलाखों पीछे आप लोकेंद्र शर्मा साहब उनकी तरफदारी कैसे कर सकते हैं कि वो बराबर है? ये कौन सा तर्क होता है? देखो, तरफदारी नहीं करी, आप समझो बात को। बात आप एक चीज बताओ, एक प्रोसीजर जो सरकार ने फॉलो किया, हम कहते हैं कि 0 परसेंटाइल पर नहीं होना चाहिए, वो एक अलग मैटर है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बना करके सिस्टम में आ रहा है वो तो क्रिमिनल है। हाँ, उस पर क्रिमिनल का कार्रवाई होगी ना, उसमें फिर डॉक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर कैसे हो सकता है? और 0 परसेंटाइल पे अगर इसको दे रहे हैं तो उसमें भी मरीजों के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो क्रिमिनल है, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आया है, वो तो क्रिमिनल है। उस पे देखो, क्रिमिनल 0 परसेंटाइल पर नीति बनाना तो सरकार की बात है, सरकार लगाम लगा दे, नहीं आएंगे। लेकिन सरकार ने तो ये नहीं कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट एफएमजी का बना करके, वो तो क्रिमिनल्स है, उनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने नहीं कहा, जब भी तो कार्रवाई कर रही है ना सरकार, उस पर कार्रवाई होगी। वो तो सब प्रोसीजर का पार्ट है। और ये किसी की भी सरकार हो, ये इसमें सरकारों पे डिपेंड नहीं करता। ये किसी की भी सरकार हो, हर सरकार में इस तरह के क्रिमिनल केस में कार्रवाई होती है। इसमें कोई सरकार का सपोर्ट है इस तरह ये अगर हर सरकार में होती है, उसके बावजूद भी हो रहा है, ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। अभी जोशी साहब बता रहे थे कि आरएमसी के डॉक्टर्स भी रिश्वत मामले में अरेस्ट हुए, वहां पर उनमें सब में एक्शन होता है, ऐसा नहीं है एक्शन नहीं होता है ना, सब में एक्शन होता है। जो भी इस तरह की गलत कार्रवाई करते हैं उस पर एक्शन होता है। लेकिन हमारा और दूसरे चीजों को पॉइंट आउट करने का तरीका है कि आप इन चीजों पे भी इन चीजों को भी उठाएं मुद्दे को, कि आप माइनस में नंबर लेके आ रहे हैं 0 परसेंटाइल वाले को भी अगर आप शर्मा साहब उनको भी उठाते हैं। लेकिन आज फर्जीवाड़े का मामला है तो हम फर्जीवाड़े को उसके बराबर कैसे रख सकते हैं? शर्मा साहब, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो उठाता हूं, आप बताइए फिर मुझे। आप बताइए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी जारी करने का खुलासा किया था एसीबी की तरफ से, क्या हुआ उस मामले का? फिर उस पर भी कार्रवाई चल रही है, क्या हुआ? केस है और तो ये सब पुलिस का काम है, ये डॉक्टरों का काम नहीं है। ये सब कार्रवाई का काम तो नहीं है। आप जब आपकी डॉक्टरों की मेडिकल संस्था है, कभी आप इस बात पर कि ये फर्जीवाड़े वाले जो लोग हैं, मेडिकल संस्था विरोध करती है उन पर कार्रवाई के लिए मांग करती है। संस्था तो कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन कार्रवाई नहीं कर सकती। मांग तो कर सकते हैं ना सर, कार्रवाई करती है, मांग तो कर सकते हैं ना कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर जो है वो सिस्टम में फर्जीवाड़े के तरीके से घुसा है, वो डॉक्टरी पेशे को कलंकित कर रहा है सर, तो उस पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं ना। उल्टा हम तो जितने भी क्वैक्स हैं, गांव-गांव में क्वैक्स बिठा रखे हैं, उन पे के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे आयुष डॉक्टर्स हैं या यूनानी डॉक्टर्स हैं, उनको भी एलोपैथी की परमिशन दी जा रही है, हम उनका भी विरोध करते हैं। हम तो हर स्टेज पे विरोध करने की कोशिश करते हैं। इस समय मेडिकल एजुकेशन का जो डाउनफॉल हो रहा है
उनके जो भी बिंदुज हैं उनका विरोध करते हैं। जैसे ये फर्जी है एफएमजी के, हम तो एफएमजी का भी विरोध करते हैं कि इनको परमिशन ही नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस करने की, हम तो उसका भी विरोध कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों से विरोध से नहीं है, सरकार के डिसीजन है, वो तो जैसा होता है। और ये इस तरह के क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उसमें कार्रवाई महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि देश के अंदर मेडिकल व्यवस्था का डाउनफॉल हो रहा है, और ये बात मेडिकल कॉलेज टोंक के प्रिंसिपल कह रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी गंभीर और बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं, मैं आईएमए जयपुर साउथ की तरफ से बता रहा हूँ कि इस तरह का विरोध करते हैं हम लोग, विरोध करते हैं आईएमए के सेक्रेटरी। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये तो इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? एक सीनियर डॉक्टर, मैं कह दूं लोकेंद्र शर्मा साहब कि एक सीनियर डॉक्टर के आधार पर भी आप ये कहे हैं कि देश में, इस प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्थाओं का डाउनफॉल हो रहा है, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये गंभीर बात है कि देखो हम आईएमए जयपुर साउथ के सेक्रेटरी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है एक मिनट में रिएक्शन ले लूं डॉक्टर साहब, मैं फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। और इस वक्त हमारे एक सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सरोज जी दौसा से, सरोज शर्मा जी। नमस्कार जी सरोज जी। हाँ नमस्कार जी। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? मेरा कहना ये है कि 15 साल से हम देख रहे हैं मेडिकल में और बैंकिंग में इतने घोटाले, पेपर बिकना, डमी बैठना, आरक्षण, माइनस अंक, माइनस शिक्षा विभाग में -13 36 पे लेक्चरर हैं। अब ये देश का क्या होगा बताओ। चलिए बहुत शुक्रिया, इनकी जांच होनी आवाज चाहिए। उठाई। और शैलेंद्र गुर्जर साहब जवाब दीजिए। जो लोकेंद्र शर्मा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि डाउनफॉल हो रहा है व्यवस्थाओं का, चिकित्सा व्यवस्थाओं का, ये आपके रहते हुए क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार में अगर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? नहीं बिल्कुल हेमंत जी, देखिए इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक काम किया जा रहा है। और जैसे ही आपने देखा होगा माननीय नरेंद्र मोदी सरकार भी इस पे बहुत गंभीर है, और किस तरह से जो फर्जीवाड़े हुए थे एफएमजी में उसका भी खुलासा किया, और किस तरह से यहाँ राजस्थान मेडिकल काउंसिल में उसमें भी खुलासा हुआ। और निश्चित तौर पर जो गिरावट आ रही है उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। अगर जनता कह रही है या कोई चीजें बाहर निकल के आ रही है तो निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लिया जाएगा, और आगे आने वाले समय में हम इसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है और कितनी और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक विचार करके प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतीक जी बोलिए जल्दी से। देखिए हेमंत भाई, फिर मैं बोलूंगा कि मैं सतही बात नहीं करता। मैंने आपको जो एफआईआर भेजी है उसके अंदर उन डॉक्टरों का उस समय का नाम भी दर्ज है, जिसमें राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, आसाम भी है, गुजरात भी है, सब जगह पूरे देश का है। तो डॉक्टर साहब ने तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, जब सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज कर ली 2022 में, तब उसके बाद में रुक जाना चाहिए था ना। 23 में अरेस्ट भाई उसके बाद में रुक जाना चाहिए था ना। अरेस्ट किए नहीं किए तो फिर उसके बाद क्यों हो रहा है? 23 में अरेस्ट करनी तो फिर क्यों रुके नहीं? रुके कहां है? सीबीआई कौन करेगा? भाई सीबीआई का काम कौन? राज्य सरकार तो करेगी नहीं सीबीआई का काम। ठीक है भाई सीबीआई का काम तो राज्य सरकार करेगी नहीं। जी जोशी साहब सीबीआई का जांच कौन करेगा? लेना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार थोड़ी करेगी सीबीआई की जांच तो। ठीक है सर, मैं वापस आ रहा हूँ जोशी साहब की टिप्पणी। जोशी साहब आप जो बात उठा रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब ने अभी बहुत गंभीर बात कही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम इनके तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इतनी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है और इतने पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड किंगपिन कहां हैं? वो क्या पकड़े जा रहे हैं? और वो पकड़े जाते हैं तो ये गंदगी साफ हो जाती है ना सर। देखिए हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसा ये प्रतीक जी ने कहा कि एफआईआर 2022 में दर्ज हो गई है सीबीआई की, और वहां अब तक जो भी कार्रवाई हुई है ऊंट के मुंह में जीरे के समान हुई है। और यहां भी देखिए हमारे पास एसओजी में या स्टाफ में इतनी स्टाफ नहीं है कि इतनी बारीक बारीक जांच का। हजारों डॉक्टर आते हैं, लाखों इंजीनियर आते हैं, लेकिन किस किस की दस्तावेजों की कौन जांच करेगा? अब आप देखिए, पहले तो राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी थी, आज दर्जनों यूनिवर्सिटीज है। इन यूनिवर्सिटीज की जांच कौन करेगा? इनके प्रमाण पत्रों की जांच कौन करेगा? ठीक है सर ठीक है। डॉक्टर साहब आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? यहाँ पर राजनीतिक दलों के व्यक्तित्व वो भी बैठे हुए हैं, तो आप कोई सुझाव डॉक्टर साहब अपनी तरफ से? आपको बहुत एक्सपीरियंस है, हम मानते हैं कि आप चिकित्सा व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव देंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। आप मेरे से पूछ रहे हैं डॉक्टर लोकेंद्र से? हाँ सर बिल्कुल। देखो हम तो देखो इस तरह के जो सर्टिफिकेट आजकल एआई बेस्ड, एफएमजी तो बेचारे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एआई बेस्ड आजकल किसी भी डॉक्टर के सर्टिफिकेट बना लेते हैं और गांव-गांव में प्रैक्टिस करते हैं। तो हम तो उन लोगों का भी विरोध करते हैं, सीएमएचओ को इनको कंप्लेन करते हैं। हमारे पूरे राजस्थान में जो आईएमए के मेंबर्स हैं
वो इस तरह के सर्टिफिकेट फर्जी प्रैक्टिस करने वालों का विरोध करते हैं हर जगह। और हम इस चीज का भी विरोध करते हैं कि 0 परसेंटाइल पे अलाउ कर दिया जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के या किसी के प्रेशर में अलाउ कर दिया, हम उन चीजों का विरोध करते हैं। हम तो डॉक्टरों की गुणवत्ता बेहतर हो उस चीजों की वजह को लेकर के डॉक्टर की गुणवत्ता बेहतर हो, इसको लेकर के और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और उम्मीद करते हैं कि सरकार, आप जो डॉक्टर्स की बात है, जो